ठीक है। ज़मीन दिलाने का लाभ बता ही दिए कि जो भी आप लोग कंपनी में ज़मीन दिलाएंगे, ज़मीन दिलाने का जो भी इंसेंटिव अगर आप लोग 10 करोड़ की ज़मीन दिला दिए तो उसका 1% 10 लाख रुपया जो होगा ज़मीन दिलाने में जो भी 2-3 लोग को मदद रहेगा दे दिया जाएगा। उसके बाद कंपनी प्लॉटिंग कर अगर वहाँ से 5 करोड़ फायदा कमाती है तो उसका 5% 25 लाख और दिया जाएगा, उन्हीं 2-3 लोग में बांट दिया जाएगा। यानी कि बहुत बड़ा इनकम आप लोग को यहाँ से मिलेगा, ठीक है। और आप लोग को हमारे संस्था में जुड़ने के बाद गर्व महसूस होगा, क्योंकि यहाँ आपको कोई दलाल नहीं कहेगा। आपके माध्यम से जो भी ज़मीन लेगा, जब आपके माध्यम से कोई ज़मीन लेगा, आप उनसे 1 रुपये कमीशन नहीं लेंगे तो आपको दलाल कैसे कर सकते हैं? नहीं ना कर सकते। आपके मामा जी भी लेंगे तो आपको दलाल नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी कंपनी आपको इंसेंटिव दे रही है। ज़मीन दिलाने का 1%, ज़मीन वहाँ से प्रॉफिट होने का जो भी फायदा होगा उसका 5%, जहाँ जहाँ प्लॉट कटा है जो भी प्लॉट आप सेल करेंगे उसका भी 4% आप लोग को मिलेगा। यहाँ 2% मिलता है, यहाँ 4% मिल रहा है। अब इनको ज़मीन दिला दिए तो इनसे आपको 2% लेना भी नहीं है। जब आप इनसे 2% नहीं लेंगे तो आपको कोई दलाल भी नहीं कर सकता। 4% हम न दे रहे हैं, तो आप इनसे शौक से गर्व से कह सकते हैं कि हमारी कंपनी का सिस्टम है, ये रूल है, ये प्लॉट है, हमारी कंपनी का फिक्स रेट है, कम। सिर्फ आपको इनको मेरे तक पहुँचा देना है, सारा डील करना हमारा काम है। इनको प्लॉट विजिट हम कराएंगे, दिखाएंगे भी, हम मीटिंग भी हम करेंगे, मतलब सारा काम हम करेंगे, ठीक। आप लोग को सिर्फ क्या करना है, माध्यम बनना है। जैसे एक लड़की का शादी कराना होता है तो अगुआ की जरूरत होती है ना, अगुआ ना हो तो किसी का शादी हो सकता है, चाहे लड़की चाहे लड़के का नहीं होता है। ठीक इसी प्रकार से आप लोग को भी इस रियल एस्टेट व्यवसाय में, इस कंपनी में अगुआ बनना है। कहीं कोई ज़मीन बेच रहा है तो आपको हमको इन्फॉर्मेशन कर देना कि सर यहाँ ज़मीन बिक रही है। कहीं ज़मीन किसी को चाहिए तो आपको बताना सर इनको ज़मीन यहाँ जगह चाह रहा है। कंपनी खुद गाड़ी भेज देगी, जरूरत पड़ने पर अगर पूरा फैमिली जाना चाहता है तो 4 व्हीलर गाड़ी आ जाएगा, उनको बैठाएगा, ले जाकर प्लॉट विजिट कराएंगे। पसंद आया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर उनके घर बुलाकर छोड़ देंगे। उनका कुछ नुकसान हुआ, तेल भी मेरा जरा, ड्राइवर भी मेरा था, समय भी मेरा नुकसान हुआ, सिर्फ और सिर्फ उनका समय ही लगा, ठीक। कंपनी का नहीं सब कुछ नुकसान हुआ है, बताइए। अब इतना सुविधा के बाद भी अगर आप काम न कर पाए या इस सिस्टम में सफल न हो पाए तो ये आपका बदनसीबी है। हर आदमी सुविधा, हम सुविधा दे सकते हैं ना, आपको सुविधाएं दे सकते हैं, व्यवस्थाएं दे सकते हैं। ये बिजनेस करने का आसान तरीका आपको एक प्लेटफॉर्म दे सकते हैं। अभी जैसे पाल जी बताए कि अगर आपको दिल्ली जाना हो तो ट्रेन में बैठ जाए, अगर 12 घंटा का सफ़र है, पटरी न टूटे तो आप दिल्ली पहुंच जाएंगे। अब पटरी टूट गई तो वो अलग बात है, अगर नहीं पटरी टूटी यानी कि उस प्लेटफार्म को, उस पटरी पर अगर गाड़ी चलती रह गई तो दिल्ली पहुंच जाएगा, अगर नहीं चली तो उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक उसी प्रकार से इस संस्था में आप लोग बने रह गए, सिस्टम में जुड़े रह गए तो आज नहीं कल आप लोग भी सफल हो सकते हैं। गलत करें, जब हर व्यक्ति सफल हो सकता है तो आप लोग भी सफल हो सकते हैं, आप लोग भी इंसान हैं। बस देखिए, सफल और असफल इंसान में इतना ही फर्क होता है कि असफल व्यक्ति रूटीन में नहीं रहता है, उसका डिसिप्लिन में नहीं रहता है, वो कब उठेगा, कब जागेगा, कब सोएगा, उसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन सफल व्यक्ति हर चीज़ रूटीन में करता है। अगर उसको 6 बजे यहाँ से निकलना है तो शाम को डायरी प्लान लिख लेगा कि 6 बजे हमको भगुना में जाना है, 2 कस्टमर से मीटिंग करना है, उसके बाद 9 बजे फलाने से मिलना है। वो एक दिन पहले अपना शेड्यूल क्या करता है, डायरी में नोट कर देता है, तब वो सफल हो पाता है। असफल व्यक्ति चला किसी को फोन आया चल कर दिखा देंगे, फोन किया तो वहाँ जमीन देख लेंगे, तो वो व्यक्ति क्या सफल नहीं होता, वो सफल होता है। ऐसे अपना तुक्का मारता रहता है, 100 दिन में कभी काम हो गया तो मिल गया, नहीं मिल गया अपना जीवन उसी तरह काट रहा है। तो आप लोग को जब सफल होना होगा तो सबसे पहले रूटीन में रहना होगा। रूटीन में रहकर अपने ड्रेस को अपडेट करना होगा, अपने आप को से। जैसे एक दूल्हे को जब अपना शादी उसका होता है तो अपने आप को इतना अपडेट करता है कि मैं वहाँ जाऊँ उस गांव में या उस स्टेज पे तो वहाँ सबसे खूबसूरत का, चाहे वो काला भी दूल्हा होगा तो भी उतना मेकअप कर लेता है कि सोचता है कि वहाँ सबसे सुंदर हम ही दिखाई दें ना, आ भी आता है। और वो चाहता भी कि वहाँ का सबसे खूबसूरत व्यक्ति मैं दिखाई दूँ, प्रयास यही उसका रहता है। तो हमारा आपका भी यही तत्पर है कि प्रयास करना है। क्या होगा, प्रयास करेंगे तो आप भी निखरेंगे, आपका सिस्टम भी निखरेगा, आपका भी विकास होगा, आपके सिस्टम का विकास होगा, आपके हितदार रिश्तेदार, आपसे जुड़े हुए लोगों का विकास होगा। लेकिन जब आप अपने आप में निखार लाना चाहेंगे तो हम कितना चिल्लाएंगे, अगर आपको अपने आप को परिवर्तन करने का जुनून ना हो या आपको सफल होने का जुनून ना हो तो मेरे चिल्लाने या कहने से कोई मतलब तो है नहीं। हम आपको ये बता सकते हैं, अपना 8 साल का अनुभव शेयर कर सकते हैं कि इस कंपनी में जुड़ने के बाद हमें ये चीज़ मिला, हम सफल हुए, हमको 2 स्कॉर्पियो इनाम में मिला, हमने 5 से 6 करोड़ रुपये यहाँ से प्रॉफिट कमाया, हमारे पास 12 से 1500 लीडर की टीम है और हमें चलने के लिए किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं है। हमारे हर दौड़ते हमें
हमारी हर जरूरतें इस कंपनी पूरा करती है। इस सिस्टम में ये करने से आप भी ये सफल हो सकते हैं, आपको ये लाभ मिल सकता है। हम आपको जो वहाँ से मिला यही बता सकते हैं, बाकी तो करना आप ही रहेगा। अगर मेरी बातें पसंद आया, मेरा सिस्टम पसंद आया, तो उसको आप अमल करिए, अमल कर फील्ड में कार्य करिए। नहीं समझ में आया तो आप स्वतंत्र आज़ाद है, आप पे कोई दबाव कोई प्रेशर तो है नहीं, जैसे जिंदगी चाहे वैसे जी सकते हैं। गलत कर दिया। लेकिन अगर मेरे जैसा बनना चाहते हैं, हमारे कंपनी में और भी अधिकारी उनके जैसा बनना चाहते हैं, तो जैसे वो मेहनत किए, जैसे वो अपने आप को जुनून के साथ इसमें जैसे आग में झोंक दिए कि अब कुछ नहीं, मैं इसमें समर्पित हो गया हूँ, चाहे जैसे चाहे वैसे हमको आप यूज करिए, जैसे चाहे वैसे हमको फील्ड में दौड़ाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, तब आप भी सफल हो जाएंगे। आप सोचे कि रिश्तेदारी भी चले जाए, बहनोई भी चले जाए, मामा के शादी में भी चले जाए, बाकी तेरही का भी भोज खा लें, सब कुछ उसी में कर ले, तो इस कंपनी में सफल, इस कंपनी का किसी भी कंपनी में सफल होना मुश्किल है। सब मैनेज किया जाता है। शादी में जाना है, लोग 5 दिन पहले चले जाते हैं, 5 दिन 2 दिन 3 दिन पहले, कोई मतलब नहीं है। अगर वहाँ का बेस्ट रिश्तेदार, खास रिश्तेदार बनना है, तो अपने आप को स्टैंड करिए। शादी विवाह चाहे आपके घर हो चाहे हमारे घर हो, चाहे जितना पैसा लगाइए, हर व्यक्ति को शादी और मकान में पैसे की जरूरत पड़ ही जाता है। गलत करे पाल जी। अगर आप बहुत अच्छे रिश्तेदार बनना चाहते हैं, ये शादी में 5 दिन पहले गए हैं, आप शादी में सिर्फ आधा घंटा पहले जाइए, जब बारात निकल लीजिए, उनका लाख 2 लाख रुपया मदद कर दीजिए, अपना अच्छा शादी निकाल लीजिए, जो होगा तो दे दीजिएगा। देखिए ये 5 दिन पहले जाकर उनका बर्तन भी साफ करें, टेंट भी लगा रहे, इनका महत्व नहीं रहेगा जितना आपको महत्व है। गलत करें तो वैसे रिश्तेदार बनिए, किसी के काम आइए, किसी का मदद करिए। ऐसे रिश्तेदार ना बने कि हम जाकर साला बर्तन भी मारे, अब कल 5 मिनट लेके कोई महान आदमी आया और लाख हजार मदद किया, वहाँ सबसे खास इंपॉर्टेंट रिश्तेदार। गलत करें तो रिश्तेदार ऐसा होना चाहिए। रिश्तेदार थोड़ी जाकर 5 दिन हम बैठे खटिया थोड़े साला और उसके बाद भी क्या मेरा कोई महत्व नहीं है, क्या मतलब वैसे? इसका मतलब हमारा हम मूर्ख है, हम कायर है, जाकर जंगल हमारे पास कुछ है तो जाकर समय बिता रहे, समय काट रहे हैं। मोहब्बत प्रेम सिर्फ 10-20 मिनट आधा घंटे का होता है। 4-5 दिन के बाद क्या हुआ, वजूद हमारा हो चाहे आपको खत्म हो जाता है, चाहे रिश्तेदारी हो चाहे कहीं। अभी आपकी चाहे हमारी माँ बीमार हो जाए और हम उनको खूब पकड़ कर जाकर सिरहाने रोए कि नहीं माता जी मैं आपके पास हूँ, घबराइए मत, आप ठीक हो जाएंगे। ये प्यार करने का कोई मतलब नहीं है। प्यार का मतलब ये तब है कि अगर उनको बुखार आया या इनको बहुत बड़ा मतलब समस्या है, तो इनको उठाकर सबसे बड़ा जो आपका हिंदुस्तान में चाहे जिस जिले में चाहे जिस प्रदेश में, वहाँ का जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल उसमें ले जाकर तुरंत ट्रीटमेंट कराइए, उनको ठीक कराइए, घर पर लाकर छोड़िए। ये प्यार आपका होगा। गलत कर रहे हैं उनके स्तर पर जाकर रोना और अपना मजबूरियाँ करना, अरे माता जी क्या करें, पैसा तो है नहीं, प्रयास तो कर ही रहे हैं, चलो हम रो ही रहे हैं, आप ठीक हो, आपके ऊपर वाले के हाथ में हमको पूरा ताकत लगाई दिए। तो ये कायरों का काम है। सफल इंसान या अच्छे इंसान या अच्छे प्यार जताने का तरीका ये है कि आप सफल होइए, अपने आप को स्टैंड करिए, अपने बुरे स्थिति को, अपने बुरे परिस्थिति को खत्म करिए, अपने घर का भी, अपने रिश्तेदार का भी, अपने परिवार का भी, अपने दोस्त का। ये तब होगा जब आप खुद स्टैंड रहेंगे। जब आप खुद ही मरते हैं तो आप किसी की मदद क्या कर सकते हैं? क्या आप गलत करेंगे? इसके लिए आप लोग को मेहनत करना होगा, कड़ी से कड़ी मेहनत। अगर आप यहाँ से इस संस्था में, बाकी अभी आपको जमीन का व्यवसाय करते हुए क्या साल हो गया? 2.5 साल। ईमानदारी से आपको पता होगा कि 2.5 साल में आप 1 लाख रुपया कमाए होंगे। हाँ कितना? बहुत होगा तो 2-3 लाख। एग्जाम्पल एकदम सही बताया प्रभु जी, सच्चाई बताए। लेकिन मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, इतना यहाँ जितने लोग हैं, स्टाम्प पेपर लाइए, भैया बोले ना लिख देते हैं, मैं अभी लिख देता हूँ। मेरे कंपनी में सिर्फ 12 महीना आप काम करोगे, ठीक? कितना दिन? सिर्फ 12 महीना। लेकिन जैसे हम चाहेंगे वैसे, मतलब आपसे मैं गुलामी नहीं कराऊंगा, आपसे मैं ये नहीं कहूँ गोबर फेंकिए मट्टी फेंकिए। मतलब इस कंपनी में, इस सिस्टम में जमीन का व्यवसाय किया कैसे जाता है, जमीन के व्यवसाय को मतलब कराया कैसे जाता है, जमीन का व्यवसाय होता क्या है, ये सारा चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक? ये हमारी कंपनी सिखाएगी। इसको समझ लीजिए, साल भर सीखते सीखते पता चलेगा। आप सीखने के दौरान यहाँ 50 लाख रुपया कमा लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। इस चीज़ को मानते कि नहीं? ये कंपनी इस सिस्टम में, ये जो सिस्टम है, ये जो प्लेटफॉर्म है, इसमें बहुत ताकत है। अभी क्या काम करते थे? अनसिस्टमेटिक काम कर रहे थे। कोई मिला तो वहाँ दिखा दिए, कोई मिला तो वहाँ दिखा दिए, नहीं मिला तो घर सो लिए। लेकिन गलत कर रहे हैं। देखिए हम आपसे मैं कहना चाह रहा हूँ, बताइए। वो माइनस पॉइंट है, उसको अदरवाइज नहीं बिल्कुल नेगेटिव बात भी आप करिए, ठीक है? हम ये नहीं करेंगे हर चीज, कोई नेगेटिव पॉजिटिव बातें दोनों होना बहुत जरूरी है। नहीं कहेंगे तो वो मन में खोट रहे हैं। नहीं आप कहिए, मैं तो चाहता हूँ जिसके भी दिल दिमाग में जो भी, बनारस में एक साइंस भी, हाँ आप जानते हैं, बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। उसमें हमारा 1 करोड़ रुपये का, हाँ ठीक है, हम जानते हैं, अच्छे तरीके से जानते हैं। तारीख था, तारीख नाम का एक मुसलमान, हम जानते हैं, तारीख नहीं था, उसका दूसरा नाम था।
जो मालिक है उसका बात करो दूसरा नहीं, मालिक तो अच्छा क्या- अच्छा जो लीडर था लीडर था बनारस का लीडर। हाँ, ठीक। हाँ, ठीक है। जेल में हाँ ठीक बताइए आप। उसमें 1 करोड़ रुपया हमारा ठीक है। उसका सब कागज पत्र है, उसका ठीक है। कोई उपाय तो है नहीं है। नहीं आप बता रहे हैं देखिए उसके इस हरकत से तालाब वगैरह सब हमको अरे हम सब जानते हैं उसका कहाँ कहाँ प्लाट था हाँ गोदराम रोड पर बाईपास पे था जो झंडा गाड़ा था हाँ, हाँ, राजा तालाब में था हाँ। हम वहीं पे हमको सब पता है हाँ। उसके यही गंदगी की वजह से रियल एस्टेट व्यवसाय करने में सभी लोगों को समस्या आया लेकिन जो व्यक्ति देखिए वो क्या करता था हम क्या करते वो क्या करता दोनों में अंतर यही है वो करता क्या था कि आपका जमीन लीज पे ले लिया ठीक भैया 5 साल के लिए दे दीजिए हमसे इतना पैसा ले लीजिए जो आप धान गेहूँ चावल बोल रहे हैं तो अगर आपको लगता है कि साल में 1 लाख कमा रहे हैं अगर वो साल में आपको 5 लाख देगा तो काहे नहीं दे देंगे बिना कुछ किए मिल जा रहा है तो कर देंगे ठीक है गाड़ दो अपना झंडा फंडा रहो कोई दिक्कत नहीं है वो झंडा गाड़ दिया और मार्केट से उसी को पैसा उठाना चालू कर दिया कि ये हमारा प्लाट है अच्छा वो बोलेंगे भी नहीं वो दिए हैं 5 साल के लिए किसान बोल भी नहीं सकता है ये हमारा प्लाट है देखिए आप पैसा दीजिए आपको इतने दिन में हम इतना डबल दे देंगे इतने दिन में ये दे देंगे यही पॉलिसी था ना? मैं आपको बता दे रहा हूँ यही पॉलिसी रहा होगा ना यही पॉलिसी रहा होगा पेपर पे काम किया लोगों को दिखाया और गुमराह किया मार्केट से पैसा उठाया और 1-2 पैसा नहीं पता नहीं कितना अरबों उठाया बनारस कचहरी के पास बहुत बड़ा ऑफिस है बता रहे हैं आपको तो वो सब कुछ क्या किया अपना बेस दिखाया और अब झूठ सच बोला लोगों से फ्रॉड किया अब पैसा लेके निकल गया ठीक तो वो क्या करता था उससे पेपर पर काम करता कभी जमीन पर काम नहीं किया हमारी कंपनी वही काम करती है लेकिन जमीन पे काम करती है हम कह रहे हैं आपका जो भी कस्टमर जमीन लेने आएगा तो आप उनको बोल दीजिए कि हमको 1 रुपये पैसे की जरूरत नहीं है पहले जो जमीन लेना चाहते हैं उसको बाउंड्री करा दें कब्जा कर लीजिए कब्जा करने के बाद पेपर ले लीजिए पेपर जब आप किसी भी जमीन को जांचने का सबसे आसान तरीका यह है कि जब आप ईटा जुड़ाई करेंगे तो वहाँ जो भी कीड़ा बिच्छू रहेंगे वो निकल जाते हैं मतलब वहाँ जो भी विवाद रहेगा अपने जमीन को तो कोई घेरने देगा नहीं आपको गलत कर है इससे आसान तरीका तो कुछ नहीं हो सकता है अब हनुमान जी तो हमारे किसी चीज़ दिखाएंगे हम उससे बेहतर है हम आपको संतुष्ट करने का तरीका बता सकते हैं कि आपको मेरी जमीन ये पसंद है तो आप क्या करिए कि इसको बाउंड्री करा लीजिए जब संतुष्ट हो जाते हैं तो मैं खतौनी दूंगा वकील से जाकर चेक कर लीजिए कि फलाने के अराजी में इनके अंश में इतनी जमीन है कि नहीं है जब जमीन है तो चलकर रजिस्ट्री करा लीजिए रजिस्ट्री हो जाता है दस्तावेज हो जाता है तब हमको जो रेट है हमको पैसा दे दीजिए अब इससे अच्छा क्या कर सकते हैं ठीक है वो काम वही किया लेकिन वो पेपर पे लोगों को खाली दिखा कर पैसा ले लिया हम ये कह रहे हैं कि जमीन को और ठीक है जमीन को घेर लीजिए कब्जा कर लीजिए उसके बाद हमको पैसा दीजिए तो आप तो इसमें कोई दिक्कत नहीं रह गया किसी तरह से बेईमानी सुतानी तो है नहीं जब हम कह रहे हैं कि यही जमीन मुखिया जी के मकान बिक रहा है और हम पेपर में खाली दिखाए कि ये देखिए एक फलाना है ये आपको हम बेच रहे हैं आपको आप हमको पैसा दे दीजिए इनसे मिले भी नहीं या इसके बारे में जाने नहीं तो गलती आपकी है हम कह रहे हैं कि ये जमीन मुखिया जी का मुखिया जी को बैठा दिए देखिए इन्हीं की जमीन है इनका मकान है ये बेच रहे हैं ठीक है इनका हमारा एक अलग से एग्रीमेंट होगा इसके मालिक हम लिखने के लिए चलेंगे ठीक है ना तब तो आप ले सकते हैं तब तो इसमें कोई बात विवाद नहीं है तो वो क्या किया कि सिर्फ पेपर दिखाकर अच्छा उसमें उसकी भी कोई गलती नहीं है लोगों का भी इतना लालच हो जाता है ना हर आदमी अपने लोभ में जाता है हम कह रहे यहाँ जितने लोग खड़े हम अभी कह दे किसी से 1 लाख रुपये दे दीजिए कोई हमको देगा कोई व्यक्ति बता दे अगर मैं किसी से मांग लूँ कि मुझे 1 लाख रुपये की जरूरत है कोई हमदर्दी कोई ऐसा हमदर्द व्यक्ति यहाँ पे जो हमको दे दे नहीं दे पाता है हर व्यक्ति अपने लाभ में ही फंसा है अब वहाँ वो देने लगा कि नहीं मैं आपको 1.5 साल में जुमा दे दूंगा 2 साल में जुमा दे दूंगा ये तुमको ये दिखाई दिया लेकिन वो कभी चाहें कि नहीं हमको सिक्योरिटी में आप कहा दे रहे हैं कल के डेट में आपकी कंपनी डूब गई या दुनिया से आप विदा हो गए तो हम फिर किसको खोजेंगे ये क्वेश्चन आपको करना चाहिए चाहे जो भी लोग पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ना हम लोग भी पैसा इन्वेस्टमेंट उठाते हैं क्योंकि जमीन का व्यवसाय करना है तो चाहे जितना पैसा कम पड़ जाएगा हम लोग को भी फाइनेंशियल जरूरत पड़ता है तो हम लोग जो भी पैसा जिसका लेते हैं अगर मान लीजिए कहीं जमीन हम ले रहे हैं या आप हमको पैसा दे रहे हैं तो हमारी कंपनी 3 साल में दूना देती है ठीक लेकिन हम क्या करते हैं सिक्योरिटी में जमीन लिख देते हैं जो जमीन लिखेंगे उसको पहले बाउंड्री करवा देंगे ये जमीन बाउंड्री कर लीजिए इस पर गेट लगा लीजिए जब संतुष्ट हो जाए तो हमको पैसा दीजिए 3 साल हो जाएगा तो उसके बाद अपना जो भी 10 लाख 20 लाख दिए हैं 20 लाख दिए तो उसका 40 लाख लेकर हमारी जमीन हमको पुनः वापस कर दीजिए अब इससे बड़ा सिक्योरिटी क्या चाहिए जब मैं आपको जमीन ही दे दिया तो इससे बड़ा तो सिक्योरिटी कुछ नहीं है सपोर्ट दे तो आपको पैसे की आवश्यकता होगी अगर कहीं से कुछ नहीं मिलता है तो आदमी अपने घर का जेवर अपने बीवी बहन माँ का उठाता है और सुनार के पास जाता है कि लीजिए सेठ जी ये 5 लाख का जेवर इसको आप रख लीजिए गिरवी 3 लाख रुपये हमको दे दीजिए वो जो भी 3% 5% पर देगा वो तुरंत दे देता है जानते क्यों देता है आप आए चाहे बंदा दुनिया में रहे चाहे न रहे आप उसको जेवर दे दिए अगर नहीं आएंगे तो जेवर बेच कर अपना पैसा भरपाई कर लेगा ठीक उसी प्रकार हमारी कंपनी क्योंकि हम लोग तो सेठ जी है नहीं हमारे पास सोने का व्यवसाय है हमारे पास जमीन का व्यवसाय है
तो हम अपनी जमीन आपके नाम से रजिस्ट्री कर देंगे, गिरवी रख देंगे, 3 साल हो जाएगा तो अपना 20 का 40 लाख लेकर हमारी जमीन हमको वापस कर दीजिएगा। गलत करें? इसमें अगर किसी को डाउट है, कोई क्वेश्चन करना है तो कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज हो गया। दूसरा बिजनेस पार्टनर का पॉलिसी है, जैसे अभी हम भगवा में कोई जमीन हमको पसंद आ गई, ठीक है, कोई भी जमीन पसंद आ गया, 10 करोड़ की जमीन है या 5 करोड़ की जमीन है, तो वहाँ हमको 50 लाख रुपया देना होगा, 10% ही देते हैं। तो हम आपसे कहेंगे मुखिया जी, प्रमुख जी, ये यहाँ पे 5 करोड़ की जमीन है, हम इसको रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराने जा रहे हैं, 50 लाख रुपया टोटल में देना है। अगर आपके पास कोई फाइनेंसर है या आपका कोई बिजनेस पार्टनर है तो यहाँ लगवा दीजिए, इस साइड पे पैसा लगा दीजिए, उनके नाम से रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होगा और कंपनी के नाम से, दोनों लोग के नाम से रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होगा। उसके बाद जब दोनों लोग के नाम से रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हो जाएगा तो फिर कंपनी के साथ और जो पैसा लगाएंगे उनके साथ अलग से निम्न शर्तों लिखा पड़ेगा कि निम्न शर्तों पर मैं इस जमीन को कंपनी रॉयल सिटी को देता हूँ, इस प्लाट को बनाने की जिम्मेदारी कंपनी की होगी, बेचने की जिम्मेदारी कंपनी की होगी, और यहाँ से जो भी मुनाफा होगा खर्च काटने के बाद 50% कंपनी लेगी, 50% बिजनेस पार्टनर। बात समझ गए? यहाँ भी कोई किसी तरह का रिस्क नहीं है। जो जमीन हम लिए उस जमीन में आपका भी नाम एग्रीमेंट में डाल दिए, जब से आप नहीं चाहेंगे तब से एक पैसा भी एक डिसम भी बिकने वाला नहीं है, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट में हो जाएगा। तो जब जब बिकता जाएगा तब तक आपका हिसाब होता जाएगा। इस सिस्टम से भी पैसा आप इन्वेस्टमेंट करा सकते हैं और खुद कर सकते हैं। मतलब हम लोग एकदम साफ सुथरा काम करते हैं, किसी तरह से कोई चीट फंड नहीं करते। जैसे आप संतुष्ट होना चाहते हैं उसके बाद भी अलग से स्टाम्प पेपर पर लिखा पढ़ी करा लीजिए, जैसे आपको संतुष्टि मिले। अपने वकील से सलाह ले लीजिए कि हम इतना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इनसे क्या लिखवाए, कौन सा कड़ी लिखवाए कि आगे भविष्य में हम सेफ रह सकें। ठीक है ना? हम हर तरह से फंड देने के लिए या हमारी कंपनी फंड देने के लिए तैयार है। आप सेव होना कैसे चाहते हैं, संतुष्ट होना कैसे चाहते हैं, उसके लिए मैं तैयार हूँ। आप जो कहिए, आप जैसे कहिए मैं तैयार हूँ। आप कैसे संतुष्ट हो सकते आप बताएंगे कि नहीं मैं तो अच्छा, पैसे से तो किसी का दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं जिससे पैसे से संतुष्टि हो। कोई संतुष्ट है पैसे से? चाहे उसके पास जितना पैसा आ जाए उसको जीवन में संतुष्टि मिलने वाला नहीं। पैसा एक ऐसा चीज है, किसी को संतुष्टि नहीं मिलने वाला। हर आदमी पैसा कमाना चाहता है लेकिन सेफ जोन में रहता है। वो चाहता है कि सिक्योरिटी ऐसी हो, बैंक में पैसा ले जाकर हर आदमी तुरंत 8 रुपये जमा इसलिए कर लेता है तो उनको ये पता है कि बैंक भागने वाला नहीं है। बैंक भी आपको एक पासबुक कागज ही देता है, बाकी कोई चीज अगर वो भाग भी जाएगा तो आप एक मुकदमे केस कर सकते हैं, बैंक थोड़ी तोड़ ले लेंगे। गलत कर रहे हैं। तो वहाँ ये है कि बस एक है कि नहीं बैंक है तो नहीं भागेगा, विश्वास है। सहारा जैसा कंपनी को लोग सरकारी मानते थे, बताइए सहारा जैसा कंपनी डूब गई, फंस गई या डिस्टर्ब हो गई, उसको हर आदमी और उसमें सरकारी लोग ही पैसा जमा किए, पुलिस दरोगा मतलब जो भी लोग हैं, मतलब सरकारी सर्विस करने वाले सहारा में बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट किए। लेकिन आज सहारा का स्थिति बहुत डैमेज हो गया है। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं? वो लेकर अपना जो भी कागज फाइल है दौड़ चक्कर काट रहे, जब उसका स्थिति सही होगा तब देगा, जान तो आप ले नहीं सकते। उससे भी बेहतर हमारी कंपनी जमीन ही आपको दे रही है। तो आप बताइए इससे ज़्यादा क्या? अगर आज के डेट में हम जमीन दे दें, हमारी कंपनी भाग जाए, डूब जाए, हम रहे चाहे न रहे दुनिया में, लेकिन आपको जमीन दी है बाबा, तो जमीन बेच कर पैसा तो ले सकते हैं ना। कल के डेट में आपके मुमताज को नहीं खोजेंगे कि मुमताज आप जमा कराए तो चलिए। जब आपको प्रॉपर्टी दे दिए तो आप इनसे मिलने जुलने कोई मतलब तो है नहीं। प्रॉपर्टी इसीलिए दे रहे हैं कि कल के डेट में हम रहे न रहे तो आप जमीन बेच कर अपना पैसा भरपाई कर लीजिए। ठीक है? तो जब हम सही है, ईमानदार है तब दे पा रहे। अगर हमको बेईमानी करना होता तो जो जमीन लेगी वो भी पैसा कमाएगा, खरीदने कोई जमीन हमको देगा नहीं, किसी से हम ही खरीदे रहेंगे, खरीद कर अपने नाम से करा कर आपको देंगे। तो कहीं न कहीं आपको मैं पैसे के बदले पैसा दे रहा हूँ। किसी बस यही है कि हम जमीन बेच कर पैसा लगाते हैं, जमीन बेचने में अब कस्टमर आ जाएगा, कल आएगा, परसों हमको आज ही की जरूरत है, तो मैं चाहता हूँ कि प्रोजेक्ट टाइम आपसे पैसा लेकर काम कर लो। वो जगह है तो लोग 3 बजे 4 बजे घर में जाकर दौड़ते हैं और 6 महीने साल भर दौड़ते तो मात्र रेस निकाल पाते हैं, ना कि नौकरी। गलत है। रेस निकालने के बाद भी गारंटी है कि नौकरी मिलेगी नहीं, ये भी कोई गारंटी नहीं है। बैठ कर सपोर्ट दे किसी तरह से मिल भी गया तो महीने का 40 से 50 हज़ार साल, इससे ज़्यादा नहीं कमाते हैं। यहाँ आप लोग लाख 2 लाख कमाना है, अगर उसका 25% भी मेहनत नहीं करेंगे तो कहाँ से कमा पाएंगे? पॉसिबल है ही नहीं है। मेहनत तो करना ही होगा। 60,000 कमाने वाला व्यक्ति रात को 3 बजे जाग जाता है, शाम को 4 बजे घर के लिए छोटे जाकर ग्राउंड में दौड़ता है, तो 50-60,000 जीवन भर कमाता है। वो भी एक सरकार का गवर्नमेंट का नौकर बनकर आ जाता है, अपने जीवन को जी नहीं पाता है। जब जैसे सरकार चाहती है उसे छुट्टी मिलता है, अपने मन मुताबिक उसको छुट्टी नहीं मिलता है, तो आप उससे ज़्यादा यहाँ आपको टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम सब है। तो उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा ना, उनके में रहना पड़ेगा, तभी तो मिल पाएगा। आप सोचिए घर सो गए आराम से, जब उनका चले काम के लिए जहाँ चाहे रिश्तेदारी हो रहे तो काम के लिए नहीं हो पाएगा। आप लोग को भी एक अनुशासित होना पड़ेगा। एक जिला चलाने के लिए डीएम को अनुशासित होना पड़ता है, तभी जाकर जिला चल पाता है। अगर डीएम अनुशासित ना हो
थाना प्रभारी को दबाव न दे, एसएचओ को दबाव न दे, सीओ को ख्याल रखिए, जिला या थाना चल सकता है। जब उतना पढ़ लिख कर व्यक्ति को अनुशासित होना है, हमें अनुशासित होना पड़ेगा नहीं पड़ेगा, और अनुशासित होकर भी लाख लाख कमाता, उससे ज़्यादा नहीं कमाता। अलग की बात है, ऊपरी कमाई कुछ नहीं कमा ले, लेकिन तनख्वाह 1.5 बड़ा करता है, ठीक है। तो जब पढ़ने लिखने के बाद भी उसको अनुशासित होना है, और हमसे ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकता, हमसे ज़्यादा मतलब उनके पास टाइम नहीं है। यहाँ टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम दोनों आपके साथ है, लेकिन उसके लिए आपको वक्त निकालना पड़ेगा। वक्त का मतलब है कि जो कंपनी कंपनी बता रही, जो सिस्टम बताया जा रहा है उसको फॉलो करिए, उसको अमल करिए, काम करिए। कहीं से अगर आपका बिजनेस में तो हमसे पूछिए सर आपके साथ आपके बात कहने में 2 महीना 4 महीना आप लगे, हमको सफलता नहीं मिला, तो हम आप विचार करेंगे कि नहीं आप इतना मेहनत के तो सफलता क्यों नहीं। ये हमको पता है कि अगर आप 6 महीना मेहनत करते तो यहाँ महीने का लाख डॉलर कमाने जैसा इंसान बन जाएंगे। हम कह रहे आपसे बिजनेस नहीं होगा, लेकिन इनके जैसे 100 लोग आप लोग खड़ा कर लेंगे तो क्या वो 100 लोग के अंदर, ऐसा तो नहीं कि 100 लोग के पास कस्टमर नहीं होंगे, कोई तो बेचेगा। लेकिन आप सोचिए अकेले हम काम कर रहे हैं, तो अकेले हर व्यक्ति 12 घंटा 14 ऐसे तो नहीं कर सकता। लेकिन अपने जैसे अगर 10 लोग को आप लगा देंगे तो आपके लिए 120 घंटा रोज ना काम होगा। 120 घंटा काम होगा तो जहाँ 12 घंटा था 120 घंटा, लेकिन 10 दिन आप फास्ट में चले जाएंगे। जो काम 10 दिन में होने वाला आप 1 दिन होने लगेगा। समझ में आ गया ना। तो इस तरह से आप लोग अपनी एक टीम पहले बनाइए। टीम बनाने के लिए कुछ नहीं करना, आधार कार्ड लीजिए, आधार कार्ड लेकर रजिस्ट्रेशन कराइए। जो जिसके साथ आए, जैसे आप इनको लाए तो आपका आधार कार्ड, इनका आधार कार्ड आपके साथ लगे, आप इनके सीनियर हो गए। आप लोग किनके साथ आए हैं, आप हैं, तो आपके साथ अगला सकता है या उसके दिमाग को डाइवर्ट कर दे, उसको कौन सही कर सकता है, नहीं कोई कर सकता। तो इस संस्था में मेरे कहने का बस इतना ही मतलब है कि जैसे अपने एक औलाद को, अपने एक दामाद को आप लोग पूछते हैं, पालते हैं, इस संस्था में वैसे अपने लीडर का ख्याल रखिए। एक अच्छी आप लोग टीम बनाइए। हमको लगता है कि हर व्यक्ति 6 महीने के बाद लाख 2 लाख महीने कमाने लगेगा। ये मेरे दादा के साथ गारंटी है। समझ आ गए बाबू जी। और आप लोग जमीन में काम करिए। जमीन के व्यवसाय से बड़ा कोई दुनिया में कोई व्यवसाय नहीं है। इसमें किसी का 1 रुपया लग रहा है, मैं आपसे 1 रुपया ले रहा हूँ, किसी से 100 200 500 हम मांगे नहीं मांगे, मैं आप लोग को अपना सिस्टम बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ झूठ साथ जैसा भी नहीं, किसी के दिमाग में नेगेटिव आइडिया आया बच्चों को वहाँ बढ़ा कर दिया। अगर तब होता जब मैं आपसे 1000 पर रजिस्ट्रेशन चार्ज मांगता, 2000 रजिस्ट्रेशन चार्ज मांगता, तो एक आदमी क्या साथ मिलाएगा 2000 लेने के लिए इतना पड़ा है। ऐसा भी मैं नहीं कर रहा हूँ ना। ऐसा होता है मेरे भी कंपनी में, जैसे संजय गुप्ता जी गोंडा बाराज में है, वो रजिस्ट्रेशन का चार्ज लेते हैं, तो कहते हैं सर जी नहीं लेंगे तो सब समझवा नहीं करेंगे। आप लोग की खुशनसीबी है, आप लोग की खुशनसीबी है कि मैं मना कर दिया कि इधर प्राप्त किसी का रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं लेना है। इससे पहले 1000 रुपये नहीं। आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए, एक ऐसा डिजायर होना चाहिए कि अगर सुबह उठे तो सिर्फ आपको, या जिस संस्था में जुड़े सिर्फ आपको वही दिखाई देना चाहिए, बाकी दुनिया में कोई चीज़ दिखाई नहीं देना चाहिए। नौकरी पाना होता है एक ही, मतलब हर व्यक्ति यहाँ पे जो भी लोग खड़े हैं सब लोग अपने जीवन में एक बार फेल हो चुका है। आप चाहे हमें खुद को हर व्यक्ति खड़ा होगा, कोई डॉक्टर बनने के लिए, कोई इंजीनियर बनने के लिए, कोई दरोगा बनने के लिए, कोई पुलिस बनने के लिए नहीं बनता है। तो इसका मतलब ये माना जाए कि हम लोग सभी लोग असफल हो चुके हैं। इस प्लेटफॉर्म में एक बार फिर मौका ईश्वर खुदा सबको देते हैं कि फिर एक बार आपको इस दुनिया में आपका एक अधिकार है, फिर आपको दिया जाए जिससे आप सफल हो सकते हैं। तो कोई जरूरी नहीं कि जीवन जीने के लिए नौकरी ही काफी है। ऐसा नहीं, मेहनत करते हैं तो बिजनेस से अच्छा कोई व्यवसाय, बिजनेस से अच्छा कोई नौकरी है नहीं। व्यवसाय से आज के डेट में दुनिया में जितना मजा व्यवसाय करने में ले देता है, जितने भी बड़े बड़े होटल है उसमें रहने वाला ठहरने वाला बिजनेसमैन होता है। नौकरी करने वाला आपको एक भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उनकी इनकम अनलिमिटेड होती है। बस 50,000 1.5 लाख होगा। बिजनेसमैन 2-4-5 लाख कमाता है, इसलिए 2 लाख खर्च करने में नहीं सोचता, गलत है। बिजनेसमैन जो जिंदगी का मजा ले पाता है वो नौकरी करने वाला नहीं ले पाता है। इस चीज़ को आप लोग भी जानते हो, समझने के बाबू। तो आप लोग अपने जो भी आप लोग का सपना डिजायर हो उसको पाल कर रखें, वो बहुत जरूरी है, लेकिन उसके लिए मेहनत करना होता है। एक ही जिस स्कूल से आप पढ़े हैं, टीचर भी वही रहता है, किताबें भी वही रहता है, स्टूडेंट भी सभी लोग वही रहते हैं, लेकिन उसी स्कूल से पढ़ा हुआ व्यक्ति IAS बनता है, BCS बनता है, उसी स्कूल से पढ़ा हुआ व्यक्ति हॉस्पिटल बनता है। बनता है नहीं बनता है? बस फर्क इतना ही होता है कि जो किताब पे ज़्यादा वक्त देता है वो IAS BCS बनता है, जो किताब पे कम वक्त देता है वो ज़्यादा। काफी दूसरा कारण नहीं होता है कि दूसरा भी कारण होता है। हमको जहाँ तक मानना यही कारण होता है कि जो ज़्यादा किताब पे वक्त देता है वो IAS BCS बनता है, जो किताब पे वक्त नहीं देता वो मजदूरी करता है, लेबरी करता है, हर तरह से चलाता है, गलत कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से इस सिस्टम में जो ज़्यादा वक्त देगा
इसमें भी आपका जो भी जो सिस्टम लीडर का बना है, रीजनल मैनेजर है, एमडी, जो पद है वो आप लोग को मिलेगा, हर बार मिलेगा। 2 महीने के बाद 100 कार हम लोग बांटने जा रहे हैं, ठीक है। 100 लीडर को कार देने जा रहे हैं। हमारी कंपनी इतनी बड़ी है, ऐसा संस्था है कि मैं आप लोग बता देने कि हमें खुद 2 स्कॉर्पियो मिला है। ये पुराने लोग जानते हैं, ये कंपनी में जो भी लोग गए होंगे पता कर लीजिएगा। फिर हमको इस मंथली में हमको लगता है अप्रैल के लास्ट में हमको फिर स्कॉर्पियो भी कंपनी फिर हमको गिफ्ट करेंगे। फिर हमको नया फॉर्चूनर लेने वाले थे, लेकिन नहीं लेंगे तो फिर और ज़्यादा करना है तो स्कॉर्पियो रहेगा तो ठीक रहेगा ना। अपने आप को सबसे पहले कामयाब बनाइए। जब आप कामयाब बनेंगे तो फिर देखिए आपको चाहने वाले बड़े बड़े सांसद, विधायक, नेता भी मिलेंगे। गलत कर रहे हैं। और जब आप कामयाब नहीं रहेंगे तो आपके रिश्तेदारों भी छोड़कर आपको चला जाएगा। मिलेगा, सलाम दुआ करेगा, लेकिन वो दिल से वो जगह, उसके दिल दिमाग में आपका वो जगह नहीं रहेगा, ठीक है। तो आप सभी लोग अपने आप को एक सफल इंसान बनिए, मेहनत करिए। ये सब चुनाव जात धर्म, कभी भी जात धर्म के चक्कर में कभी मत पड़ा करिए। ये सब इंसान एक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। सब नेता से राजनीति करने के लिए आप हिंदू धर्म मुसलमान है, ये ऐसा कुछ नहीं है। वो जाए रास्ता भी है, सब बाकी लिख रहा था, सब 12 फीट का है और इतना सुसज्जित प्लाट बनाकर कोई नहीं लेगा। तो जब इतना अच्छा उसको जब हम जानते हैं, आप जानते हैं, इनको लेना है, जब इनको बाबा को बताएंगे तब नहीं आएंगे। इनको पता नहीं तो बेचारे पैसा लग के बैंक में पड़े हैं या कहीं और जगह इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो जब हमें इसी का पैसा कमाना है तो वहाँ का सुविधा है, वहाँ का अच्छाई जब इनसे बताएंगे तब नहीं आएंगे। यही करना, दूसरा काम नहीं करना है। हम लोग जमीन का व्यवसाय करना है और हम लोग को 2 ही लोग को ढूंढना है इस पूरी दुनिया में। ये व्यवसाय कभी बंद होने वाला नहीं है। आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है, जमीन वही है, जमीन तो बढ़ेगी नहीं, रबड़ पहले नहीं बढ़ेगा। आबादी बढ़ रहा है। कल 1 भाई, कल 4 भाई एक घर में रह लेते थे, आज 4 भाई 4 घर में नहीं रह पा रहे हैं। एक घर गाँव में बनवा रहे थे, एक घर शहर में बनवा रहे हैं। गलत कर रहे हैं। यानी कि जमीन हर रोज जमीन का दाम बढ़ रहा है, हर रोज जमीन लोग क्रय विक्रय कर रहे हैं। आप उसमें ये भाग देखना कि आप कितना भाग ले पाते हैं, आपके माध्यम से कितना जमीन बिक पाता है। आपके भगवान कचहरी में जाइए, कभी भी कचहरी खाली नहीं है। आप नहीं करा पा रहे तो ये करा पा रहा है, ये नहीं का प्रभु जी करा, कोई ना कोई उसमें जमीन बिक्री करा रहा है। बस फर्क इतना है कि आप नहीं करा पा रहे। तो आप नहीं करा पा रहे तो आप इसलिए नहीं करा पा रहे तो उस पर वर्कआउट अच्छे से मेहनत नहीं कर पा रहे। वो तो जमीन लेने वाला लेगा ही लेगा, आपके माध्यम से ले, चाहे आपके माध्यम से ले, चाहे आपके माध्यम से, जिसको लेना वो लेगा ही लेगा, वो रुकने वाला नहीं है। तो वो तब आपके माध्यम से लेगा जब आप ज़्यादा मेहनत करके उसके पास पहुँचेंगे, तभी आपके माध्यम से ले पाएगा। तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को जाके बताइए। सबसे पहले अपने बारे में बताइए, अपने संस्था के बारे में बताइए कि मेरा नाम, आपका सुनना क्या है? गोपाल सिंह। कि मैं गोपाल सिंह RSA वर्ल्ड रियल एस्टेट कंपनी में जुड़ गया हूँ। मैं उस कंपनी में लीडर, मैं सीनियर लीडर पद पे कार्यरत हूँ। हमारी कंपनी शुद्ध रूप से जमीन का व्यवसाय करती है, जो कि जमीन को लेती है और जमीन को बेचती है। जमीन को लेती है, प्लॉटिंग कर कर उसको एक दुल्हन की तरह सजाकर सेल आउट करती है। अगर आप लोग को जमीन की ज़रूरत होगी तो चाहे कहीं भी जमीन, कहीं भी किसी भी स्टेट में जमीन की आवश्यकता होगी, अगर आपको किसी भी जिले, बनारस में चाहिए, सोनभद्र में चाहिए, चंदौली में चाहिए, भगवान, सासाराम, मोहनिया, किसी भी जिले में, किसी भी शहर में जमीन की आवश्यकता होगी तो चाचा जी एक बार हमसे जरूर संपर्क करिएगा। आपका 1 रुपया यहाँ नुकसान नहीं होगा, जमीन अच्छी मिलेगी, आपको दलाली 1 रुपया नहीं देना होगा। हमारी कंपनी हमें तनख्वाह पर रखी है, हम ना 4.5% करे, उनसे तो आप ये कह ही सकते हैं कि हमको कंपनी हमें तनख्वाह देती है। इतना तो झूठ बोला जा सकता है, इतना झूठ बोलने का तो कोई, इसको तो झूठ बोला नहीं है, तो हमारे बिजनेस का फंडा है, ये कह सकते हैं। हम भी आपको सपोर्ट करेंगे कि नहीं, मैं इनको 20,000 तनख्वाह, जैसा आपका स्टेटस है बता दीजिए, मैं बोल दूँगी मैं मंथली 25,000 देता हूँ। आप पे कोई शक भी हो सके, अपने शरीर के अंदर एकदम फुर्ती पड़ लाइए, सुबह उठ जाइए, 6 बजे 7 बजे घर छोड़ दीजिए, नाश्ता पानी कहीं से आदमी कर लेगा। हम लोग को खाने पीने की कोई जरूरत नहीं होती। कब एक महान लीडर का वो कभी कुछ भी खा लेगा, कोई जरूरी घर में खाना खाने वाला जीवन भर गाँव का ही घर में खाना खाता रहता है, बाहर खाना नसीब नहीं हो पाता है, ठीक है। घर खाना खा लेगा तो सुबह का आधा घंटा आराम कर ले, आराम आधा घंटा तो 2 घंटा कर लेगा, पता चला कस्टमर आया भी और चला गया। गलत करें। अगर आपका रूटीन सही नहीं होगा, कस्टमर बहुत अच्छा है, 6 बजे आप टाइम दे दिए और आपसे चलिए 6 बजे बोले तो आधा घंटा तक खा ही लेंगे, खाना खा लेते 6:30 चलते हैं, लेकिन वो कस्टमर टाइम से रहेगा क्योंकि उसको लेना है ना, वो टाइम से आएगा। जब आप नहीं आएंगे तो वो किसी और से टच करके और देखेगा भी, चला जाएगा और आपका सारा मेहनत क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। आपको जो लाभ मिलने वाला वो लाभ नहीं मिलेगा। तो इसलिए किसी भी संस्था में, किसी भी सिस्टम में रहने के लिए रूटीन में रहना बहुत जरूरी है। एक बच्चे को देखते हैं, इतना जाड़ा रहता है, इतना ठंडा रहता है, आपका बच्चा चाहे हमारा बच्चा 2.5 साल 3 साल का बच्चा रहता है, उसको ठंडे में नहा कर फटाफट तैयार करता है, अच्छे से अपडेट करता है, उसके लिए घर में उठकर लच्छी बनाते हैं और स्कूल भी भेज देते हैं, तब न बच्चा पढ़ पाता है। अगर हम सोचते हैं इतना ठंडा है, बहुत मोहब्बत, बच्चे को स्कूल ना भेजे तो पढ़ पाता नहीं, पढ़ पाता।
उसको भी रूटीन, उसको भी LKG का भी पढ़ाई करने के लिए बच्चे को भी नन्हा मुन्ना सा बच्चा जिसका इतना नया लगता है, मोहब्बत लगता है कि स्कूल ना भेजें, लेकिन फिर भी भेजना पड़ता है, क्योंकि अगर नहीं भेजेंगे तो उसका कैरियर क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। नहीं पढ़ लिख पाएगा तो कहाँ से कैरियर बन पाएंगे। तो उसको रूटीन में रहना पड़ता है, जाना पड़ता है, एक DM को अनुशासित होना पड़ता है जिला चलाने के लिए। मतलब जो भी आज के डेट में सफल इंसान है सब अनुशासित है। यहाँ भी हम आप लोगों को कुछ तो नहीं कर रहे हैं, किसी से 1000 2000 5,000 तो नहीं मांगे हैं। हम भी यही बार बार यही आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग अनुशासित हो जाइए। जो चीज़ें अभी बाहर की दुनिया में जो जिंदगी जिए हैं, हमारे साथ कुछ दिन जी लीजिए। हम करें 1 साल अगर हमारे साथ जी लेंगे तो गरीब तो नहीं हो जाएंगे, खाए बिना तो नहीं मर जाएंगे। ऐसा तो नहीं कि हमारे साथ अगर 1 साल आप रह लेंगे तो ऐसा तो नहीं कोई व्यक्ति खाए बिना मर जाएगा, या ऐसा तो नहीं कि बहुत गरीब हो जाएंगे। अगर हमारे साथ प्रमुख जी 1 साल काम कर लेंगे तो ऐसा तो नहीं कि आपके अंदर बहुत गरीबी आपके घर में आ जाएगी, या ऐसा भी तो नहीं कि मतलब आप खाए बिना मरने लेंगे। जब ऐसा नहीं है तो मैं ये कह रहा हूँ कि बाकी की ज़िंदगी आप जिए हैं, जी लिए, 1 साल हमारे साथ जी कर देख लीजिए। समझ में आपका आ गया कि नहीं सब चिल्ला कर कह रहे थे तो आपके सफलता के लिए और आप लोग के लिए सफल बनाने के लिए कहा है। अभी आपको नहीं समझ में आएगा, आपको नहीं समझ में आएगा, 1 बार 2 बार 3 बार, अभी आपको कब भी ना हुआ। हर व्यक्ति अगर जहाँ जाए तो उसका एक अलग पहचान है। हम लोग जहाँ जाते हैं 5-10 गाड़ी से जाते हैं, वो वहाँ विधायक लेकर पड़ा है तो हम लोग के सामने क्या होता है, फीका हो जाता है। सही बता रहे हैं। हम लोग काफिला देखेंगे ना, नहीं दिखाते हैं। हम लोग जो उद्घाटन किए थे, जो लोग लोकल जो रहेंगे तो जानते होंगे, कम से कम यहाँ 50 गाड़ी आई थी इसी प्लाट पर। फिर भी कम, मतलब कम से कम लाते हैं कि लोगों को ज़्यादा, मतलब जहाँ जरूरत पड़ता है उसे दिखाया जाता है। हम लोग दिखावा काम नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा होता है नहीं, आप हमसे जुड़ जाएंगे तो जब जहाँ कहेंगे 10 गाड़ी आपके साथ चलना शुरू कर देंगे। तो आप बताइए कि आप हमारे सिस्टम में जुड़ गए, आज जितने लोग आपके सब लोग आपके भाई हो गए। ये मतलब उठने के बाद ना ये आँख मतलब सूझा मतलब साफ दिखाई नहीं दे रहा था। 50 लोग को हम लोग को अटेंड किया गया। आज 50 लोग 2 लाख का दिन बना लिए। आज 2 लाख, चाहे आपके माध्यम चाहे हमारे माध्यम से 2 लाख के घर में चूल्हा जल रहा है ना, तो ये भी तो एक पुण्य का सवाब का ही काम है। इससे अच्छा काम क्या चाहिए? अगर आप किसी को रोजगार अपने भाई दे रहे हैं तो इससे अच्छा व्यवसाय क्या चाहिए? अपने लिए तो सारा हर व्यक्ति जीता है, आप दूसरे के लिए ज़िंदगी जीना शुरू करिए। दूसरे की खुशी में अपना खुशी ढूंढिए। देखिए आपकी ज़िंदगी में इतनी आनंद आएगा और इतना सुखमय ज़िंदगी रहेगा कि उतना कभी कल्पना ही नहीं करेंगे। हेलो जी, ठीक है। तो अब देर जाके दूर जाके जो भी है, लेकिन अच्छे से आप काम करिए। 3 साल से अगर ये मेरे सिस्टम में रहे होंगे, जब 3 साल में मैं 5-6 करोड़ कमा सकता तो यही कमाए होते, नहीं कमा तो 1.5-2 करोड़ तो कमाए।